लेकिन स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के अंदर जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज 6C। 6 के हम फर्स्ट 9 क्वेश्चंस करेंगे जो। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ विजिबल। When loaded with bricks, a lorry has a mass of 11,600 kilogram. If the mass of bricks is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. Okay, एक लॉरी है, ठीक है, वो लोडेड है ब्रिक्स के साथ, और इन दोनों को विद ब्रिक्स उसका जो मैस है दैट इज 11,600। अब वो कह रहे हैं मैस ऑफ ब्रिक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी। जो ब्रिक्स का मैस है वो एम्प्टी लॉरी का 3 टाइम है। फाइंड द मैस ऑफ ब्रिक्स। अब जिस चीज़ के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है हम हमेशा उसको एक्सपोज करते हैं, वो अननोन होती है। अगर वो पता चल गई तो दूसरी चीज़ तो हमें पता चल ही जाएगी, राइट। यहाँ पर ब्रिक्स का मैस उन्होंने कह दिया है, ब्रिक्स का मैस क्लियर है कि ब्रिक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी। ब्रिक्स 3 टाइम्स एम्प्टी लॉरी। अगर हमें एम्प्टी लॉरी पता होती तो हम इजीली ब्रिक्स का मैस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई वी विल सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी लॉरी एज अ एक्स। जिसके ऊपर कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है, ब्रिक्स का मैस जो है वो डिपेंड कर रहा है एम्प्टी लॉरी के ऊपर। सो दैट्स वाई विल सपोज दैट एम्प्टी लॉरी मैस इज इक्वल टू एक्स। अगर वो एक्स है तो ब्रिक्स क्या है, इट्स अ 3 टाइम, सो इट्स अ 3x। यानी कि एम्प्टी लॉरी अगर x है, ब्रिक्स का उन्होंने ऑलरेडी बता दिया दैट इज 3 टाइम्स, सो इट्स अ 3x। एंड देन व्हाट देयर सेइंग, और इन दोनों का सम भी दे दिया है, अ मैस विद ब्रिक्स एंड अ लॉरी हैज़ अ मैस ऑफ दिस वन। यानी कि x और 3x का जब सम करते हैं उन दोनों का सम क्या आ जाता है 11,600। अब इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 3x इज इक्वल टू 11,600, राइट। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ। अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं जो चीज़ गिवन होती है उसको, ठीक है, जिसको हमने एक्सपोज किया है, तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू एक्स। ओके, मैस ऑफ ब्रिक्स 3 टाइम्स मीन एक्स का 3 टाइम, इट्स अ 3x। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता है कि ब्रिक्स विद टोटल लॉरी का जो मैस है, जिसमें एम्प्टी लॉरी भी है और ब्रिक्स भी हैं, इन दोनों का जो सम है दैट इज़ 11,600 किलोग्राम। और हम इसको सॉल्व करते हैं जी। x और 3x लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ x है, दे कैन ऐड, सो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 11,600। अब हमने क्या किया, हमें सिर्फ x चाहिए था, दिस इज़ द एक्स्ट्रा, दिस इज़ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमेशा इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है। इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 4 उधर जाकर डिवाइड हो गया, जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2900। सो मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू, जो कि x हमने सपोज की थी वो आ गया 2900 मीन 2900 किलोग्राम। अब मैस ऑफ ब्रिक्स कितना था 3 टाइम, यानी कि इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैस ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 3x हमें पता है, तो हमने क्या किया 2900 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8,700 किलोग्राम। देखिएगा, दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, the sum of 4 consecutive odd number is 56. Okay, the sum of 4 consecutive odd numbers is 56. Find the greatest of the 4 numbers. greatest number find करें। अब इसकी बात देखते हैं कि कैसे होगा ये कंजेक्ट। अब एक कंजेक्टिव एक और नंबर हमें पता होता तो हम दूसरे खुद ब खुद फाइंड कर लेते, राइट। तो अब हमें पहला ही ऑड नंबर नहीं पता, तो हम उसको क्या सपोज करेंगे x, क्योंकि सारे ऑड नंबर जो हैं पहले नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर हमें पहला ऑड नंबर पता होता तो नेक्स्ट 4 कंजेक्टिव हम इजीली फाइंड कर ही सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि अगर मुझे पता चलता कि पहला ऑड नंबर 3 है, तो मैं कंजेक्टिव 4 आउट कर लेती, इसके अंदर प्लस करती 2 इज इक्वल टू 5 आ जाता, इसके अंदर फिर प्लस करती 2, तो इसके अंदर अगर मुझे पहला नंबर पता होता 3, इसके अंदर 2 करती तो 5 आ जाता, और फिर 3 के अंदर मैं 4 ऐड करती तो नेक्स्ट नंबर आ जाता दैट इज़ अ 7। फिर 3 के अंदर मैं आगे 6 ऐड करती तो नेक्स्ट नंबर आ जाता, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ 9, राइट। तो मेरे पास 4 कंजेक्टिव नंबर जो है वो कंफर्म हो जाते, 3, 5, 7 और 9। अगर मुझे पहला पता होता तो ठीक है,
तो मैं इसके साथ विद द हेल्प ऑफ दीज 4 नंबर्स मैं कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट कंसेक्टिव 4 नंबर्स, राइट। मुझे अगर पहला पता होता तो मैं बाकी इसकी भी उसकी हेल्प से बाकी भी फाइंड आउट कर सकती थी। इधर भी ऐसा ही है जी क्वेश्चन के अंदर कि द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज़ 56। अब मुझे वो नहीं पता कि वो पहला 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, कौन सा ऑड नंबर है वो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, ना आपको पता है। उसके लिए हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, पहला ऑड नंबर फॉर एग्जाम्पल जिसके ऊपर सारे कंसेक्टिव नंबर डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स। फर्स्ट इज एक्स, सेकेंड विल बी देन एक्स प्लस 2, थर्ड विल बी x plus 4, फोर्थ विल बी लाइक दिस। पहला अगर x है तो x plus 2, दूसरा कंसेक्टिव नंबर थर्ड x plus 4, फोर्थ वन x plus 6। तो पहला अगर मैं कहती हूँ x है, दूसरा x plus 2 हो जाएगा, तीसरा x plus 4 हो जाएगा, चौथा जो है वो x plus 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 4 कंसेक्टिव नंबर जो हैं वो बन जाएंगे और इनका सम किसके इक्वल है, इट्स देयर सम इज इक्वल टू 56। अगर मैं सारे 4 कंसेक्टिव नंबर का सम करती हूँ तो इट्स आंसर इज 56। व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड द लाइक टर्म्स एंड इधर से नंबर्स वाले कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लूँगी। दैन हमें पता है कि सबसे पहले कांस्टेंट को सम करके जो आंसर आएगा वो मूव करेगा, फिर जो है एक्स और एक्स इन सब का जो होगा इनका कोफिशिएंट मूव करेगा, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ प्रॉपर मेथड। जब पेपर में आएगा तब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, द सोल्यूशन इज, हम सपोज करते हैं लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज एक्स, ओके, सेकेंड ऑड नंबर एक्स प्लस 2। हमेशा प्लस 2 करने से ही आएगा, अगर हम 1 प्लस करेंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। हाउ, 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। 3 के अंदर प्लस 2 करूँगी तो नेक्स्ट ऑड नंबर 5 बनेगा। 3 के अंदर प्लस 1 करूँगी तो इट विल बी 4। तो दिस इज़ नॉट अ ऑड नंबर, दिस इज़ अ इवन नंबर, राइट। थर्ड ऑड नंबर इज x प्लस 4, फोर्थ ऑड नंबर इज x प्लस 6। ओके, फर्स्ट ऑड नंबर x हो गया, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर एंड फोर्थ ऑड नंबर। According to condition, their sum is equal to 56. According to condition वो क्या क्या कह रहे हैं जी, the sum of 4 consecutive odd number is 56. Okay, तो इसी तरह से हम इधर चलते हैं कि हमने इनका सम किया फोर्थ कंसेक्टिव नंबर का, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इज इक्वल टू 56। व्हाट विल डू ना, हमने इनको लाइक टर्म्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन द लाइक टर्म जो हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्स स्टेप अलजेब्रा में, एक्स 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 सबको साथ रखा, कांस्टेंट को साथ मिला लिया, 2 4 6, ये सारी लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर दिया, इज इक्वल टू 56। एक्स 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 4x, 6 प्लस 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 56। पहला स्टेप होता है कांस्टेंट मूव करते हैं। इक्वेशन में पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट मूव करते हैं। कांस्टेंट 12 है, 12 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस, 56 माइनस 12, तो क्या आंसर आ गया 44। नेक्स्ट स्टेप कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। x इज इक्वल टू 44 बाय 4, x इज इक्वल टू 11। सी आगे ये कह रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि फाइंड द फोर्थ ऑड नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 ऑड नंबर में से ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली यही होगा जो लास्ट नंबर है। तो x प्लस 6 था हमने सपोज किया, तो x की वैल्यू पुट की, x इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। ठीक है जी। लुक एट द क्वेश्चन नाउ वंस अगेन। द फर्स्ट ऑड नंबर x, सेकेंड ऑड नंबर x प्लस 2, थर्ड ऑड नंबर x प्लस 4, फोर्थ ऑड नंबर x प्लस 6। According to condition, their sum is equal to 56. x plus x is plus 2 plus 4 plus 6 is equal to 56. 12 आ गया, 12 उधर जाकर माइनस हो गया, इट्स 44। 4 जहाँ मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये जब उधर गया तो डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 11। तो फोर्थ ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 6, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। ठीक है जी, दिस इज ओवर सेकेंड क्वेश्चन। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Amira is 4 years older than Seema. Amira is 4 years older than Seema. मीन अमीरा की एज जो है वो सीमा पे डिपेंड कर रही है। अगर सीमा की एज पता होती तो हम उसमें 4 और प्लस करके अमीरा की एज निकाल देते। एंड सारा इज़ 2 years younger than सीमा। सारा इज़ 2 years younger than सीमा। सारा की एज भी सीमा पे डिपेंड कर रही है। अगर हमें सीमा की एज पता होती तो उसके अंदर से 2 साल निकाल देते तो सारा की एज बन जाती। If the sum of their ages is 47, find their respective ages. Okay.
वो कह रहे हैं अगर इन तीनों की एज का जो सम है वो हम क्या करते हैं, वो दैट इज़ 47। तो उनकी एजेस जो है वो रिस्पेक्टिव एजेस जो है इनकी फाइंड करें। आमिरा की एज भी सीमा पे डिपेंड कर रही है, सारा की एज भी सीमा पे डिपेंड कर रही है, तो सीमा को हम एक्सपोज करेंगे। सीमा वी विल सपोज एज अ एक्स। तो आमरा की एज क्या बन जाएगी, 4 ईयर ओल्डर है तो x प्लस 4, और सारा उसे 2 साल छोटी है तो x माइनस 2। ठीक है जी, अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। हाउ वी विल सॉल्व इन पेपर, हाउ वी विल सॉल्व इन द नोटबुक्स। सो हम सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारी जो एज है वो सीमा पे डिपेंड करी है। लेट द एज ऑफ सीमा इज इक्वल टू एक्स। ओके, एज ऑफ अमीरा उन्होंने कहा था शी इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन सीमा, मीन 4 साल बड़ी है, तो उसकी सारा सीमा की एज में 4 ईयर्स में को हमने प्लस कर दिया, राइट। नाउ एज ऑफ सारा, शी इज़ 2 ईयर्स यंगर, सो एक्स माइनस 2। सीमा की एज एक्स थी, अमीरा 4 साल बड़ी थी, 4 ईयर्स ओल्डर थी, तो सीमा की एज में 4 ईयर्स प्लस कर दिए। सारा जो थी वो 2 ईयर्स यंगर थी, तो सीमा की एज के अंदर, सारा की एज के अंदर हमने एक्स माइनस 2 कर दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 47। सीमा की एज, अमीरा की एज, सारा की एज को जब हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, दैट इज इक्वल टू 47। एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 47। वही ज्वाइन द लाइक टर्म्स, एक्स को साथ रखा और कांस्टेंट को हमने अलग रख दिया, 4 माइनस 2 ज्वाइन लाइक टर्म्स की तरह। एक्स 3x हो गया, 4 माइनस 2 इज 2।